सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक्टिव से पेसिव वॉइस बनाने के सेकंड वीडियो लेक्चर में मैं विवेक आप सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले बेटा एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, यदि आपने नहीं देखा तो पहले उसको देखना, फिर आपको ये समझ में आएगा। ठीक, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी, इतने सिंपल तरीके से आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंग्लिश सीख रहे हो। और बोर्ड में आपके जिस तरीके के मार्क्स आएंगे, जिस तरीके का पेपर आप लिख कर आओगे फ्रेंड्स, बिलीव मी यू वॉन्ट बिलीव, आप मेरी बात का यकीन मानो कि आपको यकीन नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम सेशन स्टार्ट करते हैं। एक शानदार वीडियो लेक्चर जो हम बेसिकली पार्ट 2 हम डिस्कस करने एक्टिव और पेसिव वॉइस का सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा कि कुछ भी चीज़ें आपको रटने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैंने कॉन्सेप्चुअली आपको समझाई है। ठीक, इसके पहले वाला पार्ट आप जरूर देखना, अदरवाइज आधा ही पार्ट आपको सिर पे से जाएगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ, आज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था किस चीज़ का, हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस के पेसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ये हम ऑलरेडी पार्ट 1 क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, पार्ट 2 में बेसिकली हम देखने वाले क्या, तो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे बेटा क्या, कंटिन्यूअस के सारे ही एस्पेक्ट, कंटिन्यूअस की। ठीक, कंटिन्यूअस बेसिकली देखो, जब आपको पेसिव वॉइस बनाने तो आपको एक्टिव वॉइस की समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यदि आपने टेंसेस से रिलेटेड सेशंस नहीं देखे तो सबसे पहले आप उनको देखना बेटा, फिर आपको पेसिव वॉइस समझ में आएंगे। एंड बिलीव मी, इन सेशन को देखने के बाद पेसिव वॉइस से रिलेटेड आपके दिमाग में एक सिंपल छोटे से छोटा भी डाउट नहीं बचने वाला, क्योंकि इतने सिंपल तरीके से मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद क्वेश्चंस। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंटिन्यूअस में, तो हम बात करें बेटा किस टेंस की, सो हम बात करते हैं बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो सब स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था बेटा, इज एम आर प्लस कंटिन्यूअस है तो मेन वर्ब में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है बेटा किसका, तो ये होता है सर हमारा क्या, एक्टिव वॉइस का। जब इसको आपने पेसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक, जब आपको इसको पेसिव वॉइस में चेंज करना है तो मैंने आपको 5 स्टेप फार्मूला बताया था। ठीक, डिटेल में बताया हुआ है, अभी मैं आपको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया बेटा, प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस, तो इसमें ऑलरेडी गिवन है क्या, इज एम आर। ठीक, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऑफ पेसिव वॉइस, तो बेटा कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब पेसिव वॉइस की लगती है क्या, बीइंग। ठीक, फिर प्लस थर्ड वाला स्टेप क्या था बेटा, सो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फोर्थ स्टेप में बाय, एंड फिफ्थ स्टेप में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो लिखेंगे, लेकिन इसका हम कौन सा केस लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। तो इस वाले स्ट्रक्चर में यदि आप सेंटेंस बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पेसिव फॉर्म। अब देखो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, तो क्वेश्चन क्या है बेटा, तो शी इज स्पीकिंग हिंदी, ये हमारे पास एक सेंटेंस है। अब इसी सेंटेंस को बोला गया है क्या, कि आपको पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। चलो फटाफट, तो ये एक्टिव वॉइस का था। हम जब पेसिव वॉइस बनाएंगे बेटा तो क्या होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बेटा, यहाँ पर हिंदी, तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया बेटा, हिंदी। अब हिंदी के साथ में इज एम आर में से क्या सूटेबल लगेगा बेटा, सो सर इज लगेगा, सो हिंदी इज। ठीक, हिंदी इज। अब मेन इसमें पेसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब की कौन सी लगा रहे हो बेटा, बीइंग, सो हिंदी इज बीइंग। और ये जो कंटिन्यूअस टेंस है ना बेटा, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स बीइंग नहीं लगाते और वो गलत कराते। ठीक, सो आप ध्यान रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, दोनों ही टेंस में बी का कौन सा फॉर्म लगाओगे बेटा, आईएनजी फॉर्म, दैट इज बीइंग। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में तो कोई लगेगा ही नहीं, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पेसिव वॉइस हम नहीं बनाते। ठीक, ध्यान रखना बेटा। सो हिंदी इज बीइंग। अब क्या है बेटा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है बेटा, स्पीक, तो स्पीकिंग का, स्पीकिंग आईएनजी फॉर्म है, तो इसका थर्ड फॉर्म यदि हमको लिखना हो तो क्या हो जाएगा बेटा, स्पोकन। और फिर क्या है बेटा, बाय, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो यहाँ पर शी है, तो शी को जब ऑब्जेक्ट की जगह लेकर जाएंगे, मतलब शी का हमको क्या लिखना पड़ेगा बेटा, ऑब्जेक्टिव केस। तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। अब देखो ये जो है ना, सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस कैसे बनाते हैं, इसका ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में आपको डिटेल में बताया हुआ है, तो मैं वहाँ पर आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। पर यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसको देखना बेटा, तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। ठीक, सो हिंदी इज बीइंग स्पोकन बाय मी, बाय हर, शी का क्या हो जाएगा बेटा, हर। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पेसिव वॉइस ऑफ
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कितना सिंपल है बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। शानदार तरीके से अभी मैं सारे जितने भी रेफरेंस बुक्स है, सारे रेफरेंस बुक के पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ, सो डोंट वरी एट ऑल। ठीक, बात क्लियर है यहाँ तक। चलो अब हम मूव करते हैं किस में, तो हम बेटा बात करते हैं अब किसकी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। सो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हमने स्ट्रक्चर देखा था, तो बेटा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है किसका बेटा, ये होता है सर हमारा एक्टिव वॉइस का। ठीक, अब इसको हमने चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फर्स्ट स्टेप। ठीक, प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी गिवन है कौन कौन सी बेटा, वॉज एंड वर, प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस थर्ड वाला देखो, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब मैंने अभी बताई आपको क्या लगेगी बेटा, बीइंग। ठीक, प्लस थर्ड वाला स्टेप में क्या है, तो आईएनजी फॉर्म था, यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाय के साथ में आप यह लिख दोगे सब्जेक्ट, और इसका आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा बेटा, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये आपका हो जाएगा क्या, स्ट्रक्चर किसका बेटा, पैसिव वॉइस का। कितना सिंपल है। अब एक क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं, क्या कि ही वॉज प्लेइंग हॉकी, सो ही वॉज प्लेइंग हॉकी, पास्ट कंटिन्यूस के एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक, अफर्मेटिव। ठीक, अब इसको ही आपको चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। ऐसे क्वेश्चन आपको डू इज डायरेक्टेड में बोर्ड में मिलते हैं। ठीक, तो चलो कैसे होगा बेटा, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दोनों को एक्सचेंज कर देंगे। तो हॉकी क्या हो जाएगा हमारा बेटा, सब्जेक्ट। तो आप हॉकी सब्जेक्ट है, सो यहाँ पर वॉज वर्ब में से हॉकी के साथ क्या लगाएंगे बेटा, सो हॉकी वॉज। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस, तो हॉकी वॉज बीइंग। यहीं पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं बेटा, यही मिस्टेक का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यहीं पर है। ठीक, सो हॉकी वॉज बीइंग। अब क्या बेटा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो प्लेइंग को थर्ड फॉर्म ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लेड बाय। अब यहाँ पर ही है, सो ही को जब ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हिम। कितना सिंपल है। सो हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। ठीक, सो ही वॉज प्लेइंग हॉकी, ही वॉज प्लेइंग हॉकी आपको एक्टिव वॉइस में दिया है, आपको पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। कितना सिंपल है। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिस करना है, बिलीव मी आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, चलो तो ये कंटिन्यूस के दोनों हो गए बेटा। अब हमारे पास बारी आती है किसकी बेटा, फ्यूचर कंटिन्यूस की। तो फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक, सो फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस हमारे को नहीं बनाना, ये बात आप ध्यान रखना। बात क्लियर है। सो हमने सिंपल के तीनों कर लिए, कंटिन्यूस के दो कर लिए, 3 2 5 हो गए, 5 कंप्लीट हो गए। अब 3 हम देखते बेटा किसके, परफेक्ट के। सो परफेक्ट के हम देख लेंगे बेसिकली क्या, तीनों ही एस्पेक्ट। सो हम देखो बेटा बात करेंगे किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा होता है स्ट्रक्चर किसका बेटा, तो ये होता है सर एक्टिव वॉइस का। अब इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, किसमें, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में क्या करोगे आप, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो पहला क्या कर दोगे आप, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस, तो हैज़ हैव गिवन है तो आप इसको एज इट इज़ रख दो। फिर हेल्पिंग वर्ब किसकी लगाओगे आप, पैसिव वॉइस की। सो यहाँ पर पैसिव वॉइस की कौन सी लगती है बेटा, बी का थर्ड फॉर्म दैट इज बीन। अब यहाँ पर देखो फिर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस के साथ, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है बेटा पैसिव वॉइस में। बात क्लियर है। अब इसका एक क्वेश्चन देखो। सो हम बात करते हैं कि इसका दे से बना लेते हैं। सो दे हैव प्लेड क्रिकेट, ये हमारे पास क्या है, एक्टिव वॉइस में गिवन है। अब इसका जब आपको पैसिव वॉइस बनाना होगा तो किस तरीके से बनेगा बेटा, सो क्रिकेट को आप सब्जेक्ट बना लो, दे को आप कहाँ ले जाओ, ऑब्जेक्ट की जगह। सो क्या हो जाएगा, क्रिकेट। अब क्रिकेट के साथ में हैज़ लगेगा या हैव लगेगा बेटा, सो क्रिकेट सिंगुलर है, सो क्रिकेट के साथ क्या लगेगा, हैज़। यहाँ देख के नहीं लगाना आपको, यहाँ पर देख के क्या लगाना है आपको, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक, सो क्रिकेट हैज़, अब यहाँ पर क्या लगेगा, हैज़ के बाद बीन है, तो क्रिकेट हैज़ बीन। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लेड
बाय। अब यहाँ पर जो दे है, सो दे को हम जब ऑब्जेक्ट की जगह लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देम। So this is the passive formation. So cricket has been played by them. So they have played cricket का passive voice क्या हो जाएगा बेटा, cricket has been played by them। कितना सिंपल है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको बोर्ड में, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है बेटा, ठीक। चलो सो हम बात करेंगे अब किसकी बेटा, तो हम बात करेंगे सर पास्ट परफेक्ट की। थोड़ा सा फास्ट चलने दो, ठीक। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है किसका, एक्टिव वॉइस का। इसको हमने पैसिव वॉइस में जब चेंज करना है तो क्या करना होगा बेटा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, दिस इज वन, प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस तो हेड है, प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस तो हमने क्या लगाई है बेटा, बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। बात क्लियर है, ये पास परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं बेटा, तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या, शी हैड कुक्ड फूड, ये हमारे पास क्या है, एक्टिव वॉइस में गिवन है, ठीक। अब इसी का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, सो फूड हम इधर लिख लेंगे, ठीक। सो फूड, अब यहाँ पर हैड तो हैड ही है, सो फूड हैड बीन, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है तो क्या हो जाएगा बेटा, कुक्ड बाय। अब यहाँ पर जो शी है इसको ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हर। कितना सिंपल है, सो क्या हो जाएगा, फूड हैड बीन कुक्ड बाय हर। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया टेन, ठीक। इस तरीके से आप करना बेटा, सारे कॉन्सेप्ट देख कर जाना, फिर जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना पैसिव वॉइस बनाने के क्वेश्चंस की, आप सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे, ठीक। चलो अब हम करते हैं किसकी प्रैक्टिस बेटा, सो मैं आपको बताने वाला हूँ अब क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखें तो क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा फास्ट में इसलिए बता रहा हूँ बेटा क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, ठीक। तो ये हमारा क्या है बेटा, एक्टिव वॉइस। इसको हमने चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। जो हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख दिया, प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी गिवन है क्या, विल हैव, ठीक। ये आपको हेल्पिंग वर्ब गिवन थी। फिर पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो वो क्या हो जाती है बेटा, बीन। फिर लगेगा आपका क्या, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर लगेगा आपका बाय, और फिर आपका लगेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का कौन सा केस लगाओगे बेटा, ऑब्जेक्टिव केस। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है बेटा, इतने सिंपल तरीके से बता रहा हूँ ना, बिलीव मी आपको पैसिव वॉइस लाइफ में कभी भूलोगे नहीं, ठीक। चलो अब इसका हम देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बना दे बेटा हम, सो हम बना देते हैं, कपिल विल हैव प्लेड हॉकी। ये हमारे को एक्टिव वॉइस का सेंटेंस गिवन है, ठीक। इसका जब हमको पैसिव वॉइस बनाना होगा तो क्या करेंगे बेटा, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह लिख देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा, हॉकी। विल हैव तो विल हैव होगा एज इट इज, है ना, हॉकी, हॉकी विल हैव। अब यहाँ पर क्या है बेटा, बीन। फिर क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो मेन वर्ब क्या आती है हमारे पास, प्ले। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड बाय। अब यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है हमको, तो सब्जेक्ट क्या है बेटा, कपिल। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलती करते हैं ना, कपिल को हिम लिख देते हैं, ये नहीं करना बेटा, कपिल तो कपिल रहेगा। तो यहाँ पर के कैपिटल लिखना और इस तरीके से आप लिखोगे, क्योंकि बेटा कपिल क्या है, नाउन है, किसी पर्सन का नाम है, ठीक। सो नाउन का केस चेंज नहीं करते हम, केस किसका चेंज करते हैं बेटा, प्रोनाउन का। इसीलिए प्रोनाउन केस चार्ट रहता है, ठीक, जो हमने फर्स्ट सेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो कपिल, हॉकी विल हैव बीन प्लेड बाय कपिल। बात क्लियर है, एकदम सिंपल, एकदम आसान लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक। चलो अब हम देखते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन तीनों ही टेंस का भी पैसिव वॉइस हम नहीं बनाएंगे। बात क्लियर है।
सो टोटल हमने 8 बना लिए बेटा। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इस तरीके से 8 जो एस्पेक्ट थे, 8 एस्पेक्ट का हमने पैसिव वॉइस के सारे स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस के, पैसिव वॉइस के, फॉर्मेशन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में जब चेंज करते हैं तो किस तरीके से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाता है तो ऑब्जेक्टिव केस लगता है, वो तमाम चीज़ें हमने डिस्कस कर ली फ्रेंड्स। और अब हम करेंगे दबा के प्रैक्टिस। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको मिलने वाला है पैसिव वॉइस के सारे क्वेश्चन, हर लेवल के क्वेश्चन, सारे रेफरेंस बुक के। सो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना फ्रेंड्स, क्योंकि आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना, सो दैट आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशंस टाइम से मिल जाए। ठीक, चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू।